तुम्हारा वेक्टर्स का थर्ड लेक्चर है ना। और यार पिछले में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर लिया है ना। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ये कितने तरह का होता है, दो तरह का। कौन कौन सा, पहले थोड़ी कहानी समझते हैं। फिजिक्स में जब भी कभी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे है ना, तो फॉर्मूले दो तरह के आते हैं। या तो फॉर्मूला आता है ए बी साइन थीटा, और या फिर फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, देखो होता क्या सीन, जैसे तो आप देख लो ए बी साइन थीटा कब आता है, ए बी कॉस थीटा कब आता है। मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। रॉड है, ठीक है, टॉर्क के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, टॉर्क क्या होता है ना। और मैंने रॉड पे एक फोर्स अप्लाई किया एफ, ठीक है, और ये रॉड की लेंथ कितनी है, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये कितना हो गया बताइए, एफ कॉस थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई एफ साइन थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क कितना होगा भाई बताओ। टॉर्क होगा आपका कितना, दिस विल बी एफ साइन थीटा इंटू आर, है ना। तुम्हें समझ में आया कि टॉर्क निकालते समय क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एफ और आर के बीच का जो साइन थीटा है वो यूज हो रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली मैं देखता हूँ सब वर्क होता है ना। अगर मैं वर्क की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क में क्या होता है, सर ये बॉडी है, इस पर मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया, ये एंगल थीटा है ना, तो ये कितना आएगा बताइए, एफ कॉस थीटा, और ये कितना आएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, वर्क करने का मतलब होता है कि किसी पे फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड को क्या करना, बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो बताइए आप यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा। भाई जो उसकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। स्पीड बढ़ाने में किसका रोल है, एफ कॉस थीटा। तो जो वर्क होता है वो हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इनटू टी। ठीक है, पूरी फिजिक्स में वेक्टर्स में जब भी आप किसी भी वेक्टर्स, कभी भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो या तो उसमें क्या होगा, एक का कॉस कंपोनेंट हेल्प कर रहा होगा, या दूसरे का क्या, हमेशा ही कहानी होती है, और इसमें कोई दूसरा सीन ही नहीं बनता है, समझे। और एक चीज और देखने में आती है कि जब जब हमारा कॉस थीटा आता है ना, जितने भी फॉर्मूले में कॉस थीटा आ गया, वो सारी जो क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज होंगी, समझे। जैसे एफ बी कॉस थीटा, तो वर्क क्या है, स्केलर। एफ वी कॉस थीटा, पावर होती हमारी एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा, तो स्केलर है। ठीक है राजू भैया, एक काम करना है इनको, ठीक है, तो कितने फॉर्मूले बनने हैं, सिर्फ दो तरह के, या तो ए बी कॉस थीटा या फिर ए बी साइन थीटा। और जब भी तुम्हारा फॉर्मूला ए बी साइन थीटा आएगा ना, तो वो क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, वेक्टर। तो टॉर्क ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब ए बी साइन थीटा टाइप का फॉर्मूला आता है तो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, समझ गए आप। और जब वो ए बी कॉस थीटा टाइप का आएगा तो हमारी क्वांटिटी जो आएगी वो क्या होगी, स्केलर होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट पे। स्टार्ट विद स्केलर प्रोडक्ट। व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, इसमें होता है क्या है, A dot B is equal to magnitude of A into magnitude of B and into cos थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। A dot B is equal to mod of A mod of B into cos थीटा। ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है ना।
कि ए इज 5 यूनिट कोई वेक्टर है ना, एंड बी इज 3 यूनिट्स हो गई इसकी, और थीटा कितना हो गया 60 हो गया। मैं आपसे पूछूं भाई ऐसा है, मुझे ए डॉट बी की वैल्यू बताइए, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कुछ भी लिख सकते हो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या cos 60, दिस इज 7.5 है ना। अगर आपको सिंपलेस्ट के क्या दे रखे हैं मैग्नीट्यूड दे रखे हैं तो ऐसे आप यू कैन सॉल्व इट। फिर क्या डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, मुझे लगता है कि आप लोग सारे बच्चे बता सकते हो है ना। कौन बताएगा भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? किसी को नहीं याद आ रहा है? अगर मेरे पास लिखा हो आई डॉट आई तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना, इनटू क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू कॉस थीटा, बट थीटा इज एंगल, जीरो आएगा ना। क्यों जीरो आएगा? तो दोनों वेक्टर्स क्या है सेम है, वी हैव कॉस जीरो, तो 1 इंटू 1 दिस इज 1। सिमिलरली आपको पता चलेगा कि जे डॉट जे होता है, सिमिलरली आपको पता चलेगा क्या होता है के डॉट के, और ये सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं, आर इक्वल टू 1। ठीक, चलो आई डॉट जे मुझे जल्दी से बता दो कितना होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है आई डॉट जे? मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और आई जे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं cos 90 राइट। 1 इंटू क्या 0, दिस इज 0। सिमिलरली आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे आपके 0 होते हैं, क्योंकि इनमें सब में आपस में एंगल कितना बनेगा, इन सब में आपस में एंगल बनेगा 90। ठीक है, तो जब कभी भी आपको वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में दिए होते हैं है ना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सारे 1 होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड b इज -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, क्या फाइंड करना है मुझे? a डॉट b फाइंड करना है। चलिए बताइए क्या करेंगे। अरे ऐसे ही बता दो भाई, कुछ करो तो। आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, कितना है ये -2, नहीं आई डॉट आई 1 होता है ना यार। जे डॉट जे 1 होता है +6 भाई, 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, और जे डॉट जे 1, ये कितना आएगा प्लस के डॉट के कितना गया, दिस इज 12। बाकी हमें देखना ही नहीं है ना, इनकी आई डॉट जे और आई डॉट के कर रहे हैं, मैं बताया सारी वैल्यूज क्या आएंगी 0 आएंगी, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना मेरे सबसे ईजी है। क्लियर? तो ये तो गई डॉट प्रोडक्ट की कहानी। अब इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं जिन पे हमें फोकस करना है। लिखिए आप सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट और जेई में आता है ना, वो वर्क पे बहुत पूछता है क्वेश्चन, है ना। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, टू फाइंड वर्क, है ना, पहला लिखना है इसमें टू फाइंड वर्क। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो देखो भाई, एक बॉडी पे फोर्स है I + J + 4K, और इनिशियली ये बॉडी है ना, इट्स इनिशियल पोजीशन इज say 1 2 3 and its final position is 2 4 3। ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज वर्क डन ऑन द बॉडी बाय दिस फोर्स। इस फोर्स ने इस बॉडी पे कितना वर्क किया है इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ले जाने में। तो क्या करेंगे भाई, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे मुझे बताइए क्या होता है। नहीं यार, अब एफ डॉट डी होता है, एफ डी कॉस थीटा नहीं बोलोगे, है ना। जब भी आपको वेक्टर्स आई और जे के फॉर्म में दिए होंगे तो आप कॉस थीटा यूज नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड होकर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एफ पता है आपको, व्हाट अबाउट डी,
डी क्या होता है मुझे बताइए, या डी होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये 2 4 3 लिखा है, तो इसका मतलब आपकी जो पोजीशन हो गई वो कितनी हो गई, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस इनिशियल कितनी हो गई, i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या 3k कैप। ठीक है, माइनस मारते हैं तो कितना आएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0, समझ गए आप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताइए आप, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप। जब आप f डॉट डी लिखेंगे तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट निकालते समय हमें सिमिलर वालों को देखना होता है, क्योंकि जो सिमिलर वाले होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, और जो सिमिलर नहीं है ना, उनका हमको पता है कि वो 0 हो जाता है। तो मैं सिर्फ i डॉट आई चेक करूँगा, कितना आएगा i डॉट आई 1, और मैं सिर्फ j डॉट जे चेक करूँगा, कितना आएगा 2, तो दिस इज 3 जूल। बाकी मुझे फालतू में झक नहीं मारनी है कि मैं i और k और j और k वो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कितना 3 जूल, 3 जूल। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गया। इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, मैं आपको बता दूँ, प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है, लिखिए आप, टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। हमें दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना है। तो देखिए भाई क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a डॉट बी इज इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b एंड cos थीटा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, a डॉट बी अपॉन क्या, मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। और एक बात आइए मुझे, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका cos थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, if two vectors are perpendicular to each other, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और आप सबको पता है cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि 0 इज इक्वल टू वॉट, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a एंड कितना मॉड ऑफ b, एंड दिस वैल्यू इज 0, है ना। तो ये 0 होने का मतलब हो गया कि यहाँ से मुझे ये मिलता है कि जो a डॉट बी होगा वो कितना होगा, वो आपका 0 आ जाएगा, a डॉट बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर। तो इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर गिवन होंगे और उसमें कुछ पॉइंट मिसिंग होंगे और आपको पॉइंट फाइंड करना होगा। ठीक, चलिए, तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर दिए मुझे आप, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। चलो भाई, ये दो वेक्टर्स हैं, है ना, एक 2D में है और एक 3D में है, और आपको इसके बीच में एंगल फाइंड करना है। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। a डॉट b कितना आएगा बताएंगे आप मुझे, अरे जल्दी से बोलो यार, a डॉट b कितना आएगा 2 आ जाएगा। i डॉट i 1, j डॉट j 1, बाकी मुझे चेक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे k है ही नहीं, समझे। i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो इन सबसे मुझे मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ i और i देखना है। दिस इज 1, j डॉट j, दिस इज 1, बाकी सब 0 आएगा अपॉन a का मैग्नीट्यूड बताइए कितना है, ये 2D वेक्टर है ना, 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कितना आएगा ये, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाउ मच, रूट 2। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा भाई, ये 3D वेक्टर है और 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कितना आएगा ये, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज रूट 3। यहाँ रूट 3 पुट करते हैं तो दिस इज 2 बाई रूट 2 रूट 3, और ये कितना आएगा सॉल्व करके
सॉल्व करके √2/3 आएगा। तो cos थीटा इज √2/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगा, cos इनवर्स √2/3। नोट करिए भाई इसको। एक तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जहां पे आपको सीधा एंगल फाइंड करना होगा। दूसरा क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मुझे एक वेक्टर दिया होगा ए, ठीक है, पी आई कैप, ठीक है, प्लस 2j प्लस के कैप, है ना। एक वेक्टर बी होगा मेरे पास, पी आई कैप माइनस पी जे कैप प्लस के कैप, ऐसे वेक्टर दिए तो। अब देखो इसमें एक अननोन है मेरे पास, कौन अननोन है, पी अननोन है, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ पी, फाइंड वैल्यू ऑफ पी इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर ए और बी एक दूसरे के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है बताइए आप सारे बच्चे मुझे, क्यों भाई, ए डॉट बी कितना होता है, 0। तो चलो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, बताइए ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, बोलो भाई, पी स्क्वायर, आई डॉट आई 1 हो गया, पी इंटू पी स्क्वायर हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, 2 इंटू माइनस पी -2p हो गया, के डॉट के 1, ये आ गया, ठीक है। इसको कितना करना है मुझे, 0 के इक्वल करना है। मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ये p -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सीधा फॉर्मूला देख लो ना, a माइनस b का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, p की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। तो कभी भी आपको दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर दिखते हैं तो आप समझ जाना कि हमें क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट को उठा के 0 करना है, ठीक है। फिर देखिए इसका अगला एक और एप्लीकेशन है। कभी कभी क्या होता है यार, मुझे कोई वेक्टर दिया होता है ना, और कहता है कि भाई ये वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, या ये वेक्टर y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ऐसे क्वेश्चन देने मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझसे कोई पूछता है, एक वेक्टर दे रखा है ना, 2D में सपोज कोई वेक्टर दिया है, हमें पता है कि एंगल निकालने के लिए हम tan थीटा को क्या लिखते हैं, ay/x, ये तो tan थीटा होता है। और जब आप ay/x करते हो तो आपको एंगल मिल जाता है कहाँ से, फ्रॉम x एक्सिस, है ना। 3D में भी आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा = ax/a। अगर कोई 3D वेक्टर है, कल ही तो पता है आपको, cos अल्फा ax/a, cos बीटा ay/a, और cos गामा, पिछले लेक्चर में एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। इसकी एक अप्रोच और है, देखो देखिए भाई, अगर मुझे कोई वेक्टर a गिवन है और मुझसे कहता है कि फाइंड इट्स एंगल विद x एक्सिस, हेडिंग लिखना, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर एंड ए गिवन एक्सिस, है ना, लिख लेना, टू फाइंड एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड ए गिवन एक्सिस। कोई एक्सिस दे दी मुझे उसने, उसके बाद एंगल फाइंड करना। तो मुझे बोला कि फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर ए विद द x एक्सिस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए मुझे, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, a डॉट बी अपॉन ए बी, उसमें मुझे वेक्टर a तो दे रखा है और दूसरा मुझे क्या दे रखा है, x एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा, x एक्सिस के प्लेस पे मैं i कैप ले लूंगा, क्योंकि x एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, जो i कैप वेक्टर होगा वो x एक्सिस के लॉन्ग पे होगा। तो आप एक वेक्टर को क्या ले लेंगे, आप i कैप। जैसे मुझसे बोला कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड x एक्सिस, ठीक है। तो जो मेरा वेक्टर b होगा वो क्या होगा बताइए आप, अरे बता नहीं रहो भाई, कितना हो जाएगा, i कैप, ठीक है। तो जो a और i कैप के बीच में एंगल आएगा वही किसके बीच में एंगल होगा, a और x एक्सिस के बीच में, ठीक है। जैसे मुझसे कोई बोलता है कि भाई एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 3√3j कैप, ठीक है, फाइंड इट्स एंगल विद x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस के साथ इसने बोला है, तो मैं समझ जाऊंगा यार कि मैं वेक्टर b को क्या ले सकता हूँ, i कैप, और मैं फॉर्म लगा दूंगा क्या, cos थीटा = व्हाट,
ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। बोलो ए डॉट बी कितना आएगा? आई डॉट आई 1 हो गया 3, बाकी जे डॉट आई तो 0 होता है, अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है? मॉड ऑफ ए बताओगे कितना है? अरे अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस क्या 3√3 का स्क्वायर, ये तो है। और मॉड ऑफ बी कितना है? अरे आई कैप का मॉड कितना हो गया यार? 1 हो गया ना, तो इनटू क्या 1, कितना आगे 3/9 + 27, 3/√36, दिस इज 3/6 विच इज हाफ। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 डिग्री। हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज आई हैव सिंपलर मेथड, है ना। इससे सिंपल मेथड है मेरे पास, क्या बताओ कि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ay/ax। ay कितना है? 3√3। ay की वैल्यू है 3√3, x की वैल्यू कितनी 3, tan थीटा कितना गया √3, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, जैसे कि आपने एक x जो रखा 3, ये डॉट प्रोडक्ट के बाद रखा है कि वैसे ही रखते हो? किसको? ये वेक्टर है ना, हाँ, इसमें 3 है आई कैप के साथ, हाँ, तो आपने जो नीचे वाला आई कैप है उसके साथ मल्टीप्लाई करिए। ए डॉट बी लिखा ना मैंने, ए डॉट बी कितना है? आई डॉट आई 1 हो गया 3, बाकी जे डॉट आई 0 हो गया, तो 3 ऊपर आ गया डॉट बी की वैल्यू। उसमें कुछ नहीं करना है ना, उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, 3i इसी का एंगल बताइए विद z एक्सेस। इसी क्वेश्चन में फाइंड एंगल विद z एक्सेस, इसी क्वेश्चन में। चलो जल्दी से बताओ, फाइंड एंगल विद z एक्सेस। इसका एंगल बताना है मुझे, एंगल ऑफ ए विद z एक्सेस। तो z एक्सेस क्या होती है आपकी? कितनी होती है? दिस इज सॉरी कितनी होती है? k कैप ना। क्या लिखेंगे आप? cos थीटा इज a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। चलो a डॉट b बताओ कितना रहा है यार? i डॉट k कितना होता है? मतलब z एक्सेस k कैप होती है, इसी को तो मैं वेक्टर p ले लूंगा। क्यों भाई? i डॉट k कितना आएगा? और j डॉट k फिर 0 आ गया, बात खत्म। मैं नीचे कैलकुलेट ही नहीं करता, तो ऊपर की वैल्यू 0 आ गई तो ओवरऑल क्या हो गया? तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। और वैसे भी देख लो यार, ये वेक्टर किस में होगा? xy प्लेन में नहीं होगा। क्यों? इसका एक कॉम्पोनेंट x में, एक तो वेक्टर कहाँ पे होगा? xy के बीच में होगा। और z एक्सिस कहाँ होती है? ऊपर होती है। तो ऐसे तो एंगल 90 आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें 3D में करवा देता हूँ। चलिए लिखिए आप, फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप विद x एक्सिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से बताएंगे मुझे आप? एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो कि हमें यही करना है, फॉर्मूला याद रखना है ना। बहुत से बच्चे फॉर्मूले कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो उनके पास एक ऑल्टरनेट मेथड है। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? आप कल के लेक्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि cos अल्फा इज ax/a, ये फॉर्मूला होता है हमारा। किसका? एंगल किसके साथ? विद x एक्सिस। ax की वैल्यू कितनी आ रही बताइए? 2, और a की वैल्यू कितनी है? a क्या होता है? इस पूरे का मैग्नीट्यूड होता है यार, √2² प्लस 2² प्लस 1²। कितना आ गया बताइए? 2/3 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? cos इनवर्स 2/3। ठीक है, इन केस आप भूल जाते हैं, आपको जल्दबाजी में नहीं याद रहता है, तो हमारे पास एक और अप्रोच है क्या, कि अगर मुझे दो वेक्टर्स में एंगल निकालना है तो क्या होगा? a डॉट p अपॉन, बस डिफरेंस ये होगा कि दोनों में आंसर
अब खैर आंसर सेम ही आएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। चलिए ए डॉट बी कितना होता है? एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा वेक्टर बी होगा वो कितना होगा? आई कैप होगा। चलो ए डॉट बी बताओ कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आई डॉट आई है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अपॉन मॉड ऑफ ए मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना है? 3। और मॉड ऑफ बी कितना होगा? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर 1 होगा, वी हैव 2/3, तो थीटा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है, तुम्हारे पास 2 तरीके हो गए एंगल निकालेंगे। तो एंगल वाले 3 क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए? कौन कौन से क्वेश्चन? 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल है ना, बस इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। या 2 वेक्टर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, उसमें कुछ मिसिंग कर देगा, उस मिसिंग की वैल्यू पूछेगा। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है, समझे, कि किसी वेक्टर का किसके साथ एंगल? विद एक्स एक्सिस, वाई और जेड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का? एक और एप्लीकेशन होता है। देखो भाई, जैसे मुझे किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट निकालना है, लिखे हेडिंग लिखे, टू फाइंड कंपोनेंट। अगला इसका मेन एप्लीकेशन होता है, किसके लिए होता है? टू फाइंड कंपोनेंट्स। समझते हैं भाई? देखो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बताइए? और इसको बोलते हैं एक्स कॉम्पोनेंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाई कॉम्पोनेंट, है ना। और वेक्टर को क्या लिखते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और एक्स की वैल्यू कितनी होती है? क्यों एक्स की वैल्यू कितनी होती है? कॉस थीटा। और ए वाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा। ये एंगल मान कितना हो गया? थीटा। ये बात आपको पहले से पता है ना। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना, कि जैसे एक वेक्टर ए दिया होगा और मुझे ये नहीं बोलेगा कि उसका कंपोनेंट एक्स पे फाइंड करो। वो क्या करेगा? मैं आपको क्या कर रहा था, अभी हमने कंपोनेंट कहाँ निकाले? एक्स पे निकाले ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि मुझे एक वेक्टर गिवन होगा ए, ठीक है, और मुझसे बोलेगा ये कोई वेक्टर ए हो गया, ठीक, और कोई वेक्टर से बी गिवन होगा, बी नॉट एक्स एक्सिस, ठीक है, और मुझसे कहेगा यार ऐसा है, ए का कंपोनेंट बी में बता दो, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। तो कंपोनेंट निकालने करते क्या बताओ? क्या करते हैं यार? उस वेक्टर पे क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर, समझे? जहां पे कट मारता है ना, ये जो वेक्टर आता है दिस वेक्टर, है ना, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए। ये वेक्टर ऐसे बनेगा अलोंग क्या? बी। समझ गया? तो जो काम एक्स एक्सिस का होता था, अब वो काम किसका हो रहा है? अरे वेक्टर बी का हो रहा है भाई। एक्स एक्सिस गायब कर दिया, मैं उसको कोई वेक्टर ले आया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मुझे क्या फाइंड करना है बताइए आप? मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। मैं इसको क्या लिख दूँ? चलो उसको मैं लिख देता हूँ एक्स लिख दूँ, उसको मैं एक्स लिख देता हूँ। तो मुझे सारे बच्चे बताएं एक्स भाई कितना आएगा? अरे ऐसे देख लो यार, कंपोनेंट ये cos थीटा नहीं हो जाएगा? क्यों? तो पता ही है तुमको ना यार कि अगर ये एंगल थीटा होता तो कितना होता है ये? a cos थीटा। तो मुझे भी क्या फाइंड करना है? a cos थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई इसके लिए मैं डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा। देखिए आप पहले देख लिए, बाद में नोट करना है। a डॉट बी कितना होता है? देखते रहिए, नोट बाद में करना है। a b cos थीटा होता है। क्या निकालना है मुझे यहाँ से? क्या निकालना है भाई? a cos थीटा निकालना है। तो a cos थीटा कितना हो जाएगा? a डॉट बी अपॉन, अगर सिर्फ b लिखा होता है, देखो ये सारी बातें सेम होती है, समझे? b एंड b, इनका मतलब क्या होता है? सेम होता है। अगर कभी मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ डॉट में, तो आप समझ जाना कि दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को। या तो सिंपली b लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं b, दोनों मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें मॉड नहीं लगाया, मतलब a और b दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड है, और इसका मतलब वही है मॉडुलस a मॉडुलस b। तो ये हमारा a cos थीटा आ गया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाता है।
तो ये हमारा कॉम्पोनेंट आ गया। एक और सीधा क्या बताएगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपसे कहेगा फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, और जो कॉम्पोनेंट आएगा उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, समझ गया ना। अभी एक और सीधा क्या है, अरे ये तो लेंथ आ गई ना यार, मैग्नीट्यूड आ गया ना। तो बताइए हाउ टू राइट इन वेक्टर फॉर्म। किसी वेक्टर को लिखने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। किन किन चीज़ों की? यू नीड मैग्नीट्यूड एंड यू नीड डायरेक्शन। तो क्या आपके पास मैग्नीट्यूड है? अरे बिल्कुल निकाल लिया आपने मैग्नीट्यूड यार, एक cos थीटा तो मैग्नीट्यूड आ चुका है ना। अब क्या चाहिए मुझे? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन एक्स एक्सिस तो है नहीं कि मैं उसका आई कैप लगा दूँ। डायरेक्शन क्या है? बी, है ना। तो इसका मतलब जो इसका वेक्टर फॉर्म होगी उसमें मुझे डायरेक्शन किसकी लेनी है? बी की। और डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैप। जैसे एक्स एक्सिस पे आई कैप होता है, वाई एक्सिस पे जे कैप, और जेड एक्सिस पे के कैप होता है। सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा? बी कैप, समझे। तो अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो बताइए आप इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आएगी? वेक्टर फॉर्म क्या आएगी बताइए आप? ए cos थीटा कितना? बी कैप। क्लियर? ए cos थीटा कितना आया था सारे बच्चे मुझे बताएं? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और बताइए मुझे बी कैप का क्या मतलब होता है? बी कैप का मतलब होता है कि अगर मैं वेक्टर बी को, ये मल्टीप्लाई में है सिंपली, ये क्या है? ये cos थीटा क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, समझे। और ये क्या है? ये डायरेक्शन है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन निकालने के लिए आप वेक्टर बी को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको? यूनिट वेक्टर, समझ गए आप। तो ये इसकी क्या गई? ये आ गई वेक्टर फॉर्म। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है ना। बच्चे का सब समझ नहीं आ रहा है तो इसके मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, सब समझ आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए पहले। ये वेक्टर फॉर्म हो गई। आपको पता है हाउ टू फाइंड बी कैप, है ना। वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको बी कैप मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखते हैं। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि भाई एक वेक्टर है मेरे पास, कितना? 2i कैप प्लस कितना? 3j कैप, ठीक है। और वेक्टर मेरे पास एक है i कैप प्लस j कैप। कितना वेक्टर हो गए? i कैप प्लस j कैप, ठीक है। अब देखिए आपके क्वेश्चन क्या है। इसको मैं a लिख देता हूँ, दिस वेक्टर a। इसको मैं क्या लिख देता हूँ? b लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड component of A along B, ठीक है। स्केलर में मतलब आपको उसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू कितनी होगी। और उसके बाद आपको अगले पार्ट में उसको वेक्टर फॉर्म में बताना है। ऑल्सो राइट component in vector form। अच्छा, हाँ पहले बताओ यार कॉम्पोनेंट कितना होगा? कितना होगा? a cos थीटा, ये है ना, ये ड्रॉ कर दिया। कितना होगा? दिस इज, देखो फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे आप, फॉर्मूला याद नहीं होगा, इतने फॉर्मूले हैं ना। तो जितना आप मोस्टली जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको विद कॉन्सेप्ट याद रखो। कभी ए डॉट बी में बी उल्टा कर दोगे, कभी बी नीचे ले आओगे, कभी बी ऊपर कर दोगे, है ना। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फॉर्मूला याद करें, तो बहुत ही रट्टा मारने वाला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसको याद करो। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपको विद वैसे दिमाग में बैठे होने चाहिए, ठीक है। क्या निकालना है मुझे cos थीटा निकालना है। मान लो मैं भूल गया सब कुछ, है ना, तो मैं दोबारा से लिखूंगा कि मुझे इतना पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो मैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखता था, है ना, और यहाँ से मैं cos थीटा निकाल देता था। ये याद कर लो आप, ठीक है।
क्योंकि गलती होती क्या मैं आपको बता दूँ, कभी कभी बच्चे वो ए कॉस थीटा निकालते समय वो ए डॉट बी अपॉन बी कर देते हैं, कभी ए कर देते हैं, उनको याद नहीं रहता है ना। तो फालतू ऐसी गलती क्यों करें, इतने रटने की हमें क्या ज़रूरत है। हमें पता है क्या, जब एक लाइन में निकाल सकते हैं तो ए कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन क्या, बी। चलिए आप मुझे आंसर आ गया सभी का। तो ए डॉट बी कितना है बताइए, आई डॉट आई 1, यहाँ पे 2 है तो यू विल गेट राइट, जे डॉट जे 1, बट यहाँ पे कितना है 3 है तो यू विल गेट 3। अपॉन में क्या लिखेंगे,